सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लहसुन में कंद की साइज़ को फुलाने या कंद को बड़ा करने में पोटास किस तरह से काम करता है, हमें कौन सा पोटास डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। उसी के साथ में जब आपकी लहसुन की फसल 100 दिन की हो गई है तो उस समय स्प्रे के अंदर कौन से पोटास युक्त खादों का अच्छा रिजल्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बात करें पोटास की, तो पोटास जो है एक प्राथमिक पोषक तत्व है। पोटास की आवश्यकता लहसुन के पौधे को उगने से लेकर कंद बनने व कंद के बड़ा होने तक रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन जो है पौधे के अंदर वानस्पतिक भाग जैसे पत्तियों वगैरह का विकास करवाता है। फॉस्फोरस पौधे की जड़ों पे काम करता है, जड़ों का विकास करवाता है। उसी प्रकार से पोटास जो है वो लहसुन के अंदर कंद का निर्माण करता है और कंद को बड़ा करने में काम करता है। उसके अलावा पोटास जो है शुरुआती अवस्था में पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे तने की बढ़वार होती है और पौधे की जो है बढ़वार अच्छे से होती है। उसके अलावा पौधे की पत्तियों के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना भी पोटास पे निर्भर करता है। जब स्टोमेटा अच्छे से खुलता है और बंद होता है तो पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है। तो स्टोमेटा का सही से खुलना और बंद होना पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे के अंदर यहाँ पे पत्तियों में, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो शर्कराएं और भोजन का निर्माण होता है वो भी पोटास के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके यहाँ कंद तक पहुँचती हैं। और जो पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ से जड़ से जो खुराक ऊपर जाती है वो जाती है जाइलम के थ्रू, और ऊपर से पत्तियों से जो यहाँ खुराक नीचे तक कंद तक पहुँचती है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुँचती है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट खुराक को ऊपर नीचे करने में एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और वो एटीपी ऊर्जा जो है वो पोटास के द्वारा ही निर्मित होती है। अगर पोटास की कमी होगी तो एटीपी का जो निर्माण है वो कम हो जाएगा, तो खुराक जो है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, और ये जाइलम उत्तक के द्वारा जो खुराक जाती है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी। तो कुल मिला के पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो धीमा हो जाता है। इसके अलावा पोटास जो है पौधे के अंदर रोग बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अगर कोई भी इन्फेस्टेशन होता है पौधे के अंदर तो ऐसी स्थिति में पौधा जल्दी से रिकवर कर जाता है। तो कुल मिला के पोटास जो है उसके काफ़ी सारे चमत्कारी फायदे हैं लहसुन के अंदर। तो पोटास का सही मात्रा में खेत में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कंद की स्टोरेज क्वालिटी को भी बढ़ाता है, लहसुन के कंद में चमक लाता है। तो ये सारे काम पोटास लहसुन के अंदर करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कब पोटास डालना चाहिए, कौन सा पोटास डालना चाहिए। तो पोटास एक तो आप शुरुआती अवस्था में जब बुआई करते हैं उस समय डाल सकते हैं। वैसे राजस्थान की ज़मीनों में पोटास की कमी नहीं है, फिर भी लहसुन की जो फसल है उसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है, तो आप बुआई के समय मिट्टी की जांच के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद में अभी अगर आपकी फसल जैसे कि लगभग सभी किसानों की फसल जो है उसमें कंद का निर्माण चल रहा है या कंद बड़ा हो रहा है, तो 100 दिन की फसल है, तो इस समय में आप पोटास का ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आप NPK 0050 पानी में घुलनशील खाद आती हैं जिसके अंदर 50% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। तो इसका आप अपने 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से पौधे को पोटास की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जिससे कंद वगैरह की साइज और चमक बढ़ेगी। इसके अलावा कंद को बड़ा करने में पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्तियां हरी रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और भोजन बनेगा। तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स कंपनी का क्रांति नाम से लिक्विड फॉर्मुलेशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला प्रोडक्ट आता है। ये आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 0050 के साथ में ही घोल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों का स्प्रे करेंगे तो एक्सीलेंट रिजल्ट आपको लहसुन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।